अस्सलाम वालेकुम। राया किनोला और सरसों के हवाले से ये वीडियो है। इसमें सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि आपने राया किनोला सरसों किस तरह रखना है, किस जगह रखना है, किस तरह खुश्क हो तो अपना खुश्क किस तरह करना है। सबसे पहले बात यह है कि आपने राया किनोला सरसों जो है वो खुश्क करना है। अगर गीला माल है, आपको गीला माल मिल रहा है तो उसमें आपने काट लेनी है, यानी कि काट के हिसाब से। मॉइस्चर मशीनें हैं आजकल, तो चेक कर लेना है तकरीबन 10-12 मॉइस्चर या ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 13-14 मॉइस्चर तक माल जो है ख़रीदें। उसके बाद बेशक जितना भी खुश्क माल हो उसको तसल्ली के लिए आप तिरपाल जो है वो बिछा लें। बहुत बड़ी तिरपाल बिछा के उस बारीक यानी कि करके उस पे राया किनोला जो है वो डालना शुरू कर दें और 2-3 दिन इसी तरह जो है राया किनोला धूप में पड़ा रहे। जब रात हो तो उसको एक जगह पे इकट्ठा करके, यानी कि त्रिपाल के दरमियान में इकट्ठा करके, तो उसके ऊपर त्रिपाल दे दें। या बड़ी त्रिपाल और आपके साथ पास मौजूद है तो रात को त्रिपाल से ढाँप दें, क्योंकि इस पे जो है त्रेड वगैरह जो होता है, नमी वगैरह जो होती है वो ना पड़े। और सुबह को त्रिपाल उतार दें और माल को अच्छी तरह खुश्क करें, 3-4 दिन धूप में रहना दें। उसके बाद जो माल है उसको आप गट्टू में पैक कर लें, गट्टुओं में, तो बारदाने में पैक करने के बाद आप चलते हैं आपके गोदाम की तरफ। एक तो आपका ये गोदाम जो है वो खुश्क होना चाहिए, उसमें नमी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर आपके नमी वाला गोदाम है तो वो भी आपका माल जो है वो ख़राब कर सकता है। बाकी बात बची आपके गोदाम की जो चारों इतराफ से दीवारें हैं, मैं इस पे पहले भी बात करता हूँ गोदाम के हवाले से। ये बड़ी तकनीक की बातें होती हैं, ज़हन में रख लिया करें। अगर कमरा एक है ना, यानी कि उसके आसपास कोई साइडों पे कोई कमरा नहीं है, तो उसकी दीवारों से जो है मोहतात रहा करें। खासकर जो शुमाली दीवार होती है उसके साथ माल ना लगा के रखा करें, क्योंकि शुमाल से बारिश होती है और दीवार गीली होती है और वो अंदर से जो है जो उसका सिलाब होता है वो अंदर फसलों में मुंतकिल शुरू हो जाता है। अगर कोशिश करें कि ऐसे गोदामों का इंतखाब करें जिनके अतराफ में, जिनके साइडों पे दूसरे कमरे हों या गोदाम हों, या उसकी जो शुमाल वाली, खासकर जो शुमाल वाली दीवार है उसके साथ वो बाहर खुली ना हो, यानी कि उसका डायरेक्ट जो है वो बाहर से राब्ता ना हो, क्योंकि शुमाल की दीवार ज़्यादातर मुतासर होती है। बहरहाल ये दीवारों का आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। खुश्क गोदाम के बाद अगर उसका फ़र्श पक्का है, ज़बरदस्त है, तो ठीक है। अगर उसका खुश्क नहीं है तो ओवरऑल जो है हिफाजती तदबीर जो है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वो ये है कि मैं ख़ुद भी इसी तरह करता हूँ, आपको भी इसी तरह का रिकमेंड करूँगा। और बड़े बड़े जो स्टॉकी हैं, मैं तो स्टॉकी नहीं वगैरह नहीं हूँ, बस अपने तक हूँ, जिनके थोड़े बहुत माल वाला हूँ। जो बड़े बड़े स्टॉकी हैं वो भी इसी तरह करते हैं। नीचे आप खुश्क ईंटों का, जिनकी जो पक्की ईंट होती है उसका सोलंग लगा लें। पूरे कमरे में फर्श के ऊपर सोलंग लगा लें। ये जो सोलंग होगा ये आपका फर्श से 2-3 इंच या 4, तकरीबन 2.5 से 3 इंच बनता है। ये दीवार जो ईंटें होती हैं वे नीचे से लेकर आपके माल तक जो है, ये अगर सिलाबा बनता भी है तो ये खुद जज़ब कर लेती हैं आपके माल तक। आपकी यानी कि सरसों है, चाहे भी कोई चीज़ है, उस तक सिलाबा नहीं पहुंचेगा। आपकी जो चीज़ है वो बिल्कुल महफूज रहेगी। हाँ, अगर बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है, ज़्यादातर काफ़ी लोग ऐसे भी नहीं करते, अगर वो उनका पक्के फ़र्श हैं, यानी कि चिप्स वाले हैं या पत्थर वाले हैं, खुश्क हैं, तो वो डायरेक्ट ज़मीन पे भी रख देते हैं। उससे उस तरह भी कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो छोटी सी बात है ना, ये थोड़ी सी एहतियातन है, जिसमें आपको ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी। और दीवारों से, जो मैं आपको बताया बाहर वाली दीवारें हैं, उनसे माल जो है वो बचा के रखना है, दीवारों के साथ कम लगने की कोशिश करनी है। हाँ, सोलंग लगाने के बाद माल जो है आपने कमरे में बंद कर देना है। कमरा खुश्क होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद जो कमरे में अपना ये जो स्प्रे वगैरह है वो ज़रूर करवा लें माल रखने से पहले। लेमडा जो है बड़ा ज़बरदस्त ज़हर है, स्प्रे के लिए लेमडा ले ले, बेशक पाउडर में हो या लिक्विड में हो। तो बहुत सख्त, तकरीबन 100-150 ml फी टैंकी के हिसाब से। आपने टैंकी तो पूरी लगनी भी नहीं है गोदाम में, तकरीबन टोटल 5-10 लीटर पानी डाल दें स्प्रे वाली टैंकी में, और उसमें तकरीबन 100 ml जो है वो डाल दें लेमडा, और ज़बरदस्त खूब टिका के करनी है अपने कमरे में। लेमडा करने के बाद अपना जो माल है वो रख लें। बाकी उसके बाद जो है चींटियों का ख्याल रखें, मकोड़ों का ख्याल रखें। अगर आपके गोदाम तक मकोड़े या चींटियाँ आती हैं तो उनके जो रास्ते हैं या गोदाम में आप जो है छिड़काव करके रख दें इनकी दवाई का।
उसके बाद वक्तन फ़वक्तन जो है अपना माल जो है 15-10 दिन बाद चेक करते रहना है। तो इंशाल्लाह इस तरह जो माल है आपका लंबे अरसे तक इंशाल्लाह सेव रहेगा। छतों का भी ख़ास ख्याल रखना है, लीकेज वगैरह छतों की ना हो। अगर छतें कच्ची हैं, गारे की हैं तो उनकी लिपाई करवा दें। अगर गारे की नहीं है, पक्की हैं तो फिर आप उनकी जो लीकेज वगैरह का है वो आप दरारें वगैरह देख सकते हैं। अगर ये सूरत हाल देखेंगे तो आप इंशाल्लाह माल जो है वो आपके महफूज रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि माल कोशिश करें, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अब तो मैं शुरू कर दी है ये बात बतानी कि माल जो है सर पे ना लें, यानी कि किसी आड़ती को पैसे दे के माल ना लें। आज यानी कि आपने 10 बोरी के या 100 बोरी के पैसे दे दे किसी आड़ती को, कहा कि मेरा माल जो है वो अमानती अपने पास लिख ले, तो ऐसा कारोबार हरगिज़ ना करें। क्योंकि बाजू का जो है आपने बेशक 15,000 रुपये में माल लिया है और माल का रेट 25-30 हज़ार रुपये हो जाता है, तो वो आड़ती जो है आपको जब 30,000 रुपये के रेट से मजन के आपको मिसाल के तौर पर 3 लाख रुपए का उसने माल लिया था, आपने दिया था, तो वो 3 लाख रुपए के बदले आपको जब 5 लाख रुपए देगा तो उसका ईमान जो है वो डगमग डोल भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसने आपका माल ख़रीद के रखा भी ना हो और उसको ये जेब से पैसे देने के लिए वो आपको तरले करे कि मिन्नतें करे, या आपके साथ ढिठाई पे उतर है, या आपको जो है पैसे जो है वो 50-50 10-10 हज़ार रुपये करके देगा। यानी कि आपको इसमें माली भी नुकसान हो सकता है। उसके बाद आपकी पेमेंट अपना अड़क भी सकती है, आपकी जो पेमेंट है वो हड़प भी हो सकती है। तो एक कोशिश करें ऐसा ना करें। अब जब आपके पास माल होगा, आपके हाथ में माल होगा, 10 नहीं तो 100 आपका गाहक निकल आएगा। आपका गाहक 100 निकल आएगा, आप जिसको मर्जी सेल करें, एक हाथ पे पेमेंट लें, दूसरे हाथ पे माल सेल करें। तो इस तरह के कारोबार से भी ज़रूर बचें। हाँ बेशक मैं आपको ये बताता हूँ कि ज़लालत है थोड़ी सी, माल अपने गोदामों में रखवाना, किराए के मसाइल होते हैं, बाज़ू का लेबर का मसाइल होता है, तो ये जो है ज़लालत है, लेकिन सेव है, बिल्कुल सेव है। किसी पे जो माल अपना हाथ में होता है ना, वो आप रात के 12 बजे सेल करेंगे, इंशाल्लाह आपको पेमेंट भी मिलेगी, माल भी सेल होगा। जब आप किसी आड़ती को या किसी स्टाकी को माल अपना सर पे बेचेंगे, वो आपको पैसे जब आपको ज़रूरत हो, खुदा न खास्ता आजकल ऐसी ही है, बाज़ औक़ात आपको लाख रुपए की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो कहता है जी मेरे पास तो 1 महीने तक पैसे भी नहीं है, 10 लाख रुपए की अगर ज़रूरत पड़ रहा है, 20 की पड़ जाए, तो वो कहे कि मुझे तो अभी तक 1 महीने तक पेमेंट भी नहीं है, आपको 1 महीने के बाद पेमेंट दूंगा। तो इस तरह हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं और आपका मुआशी नुकसान भी होगा, और आपका जो है कोई मसला मसाइल इमरजेंसी है तो उससे भी आप नहीं निमट सकेंगे। अगर माल आपके पास पड़ा है, बेशक 100 नहीं, 50 नहीं, 200 रुपये बोरी कम आप बेच देंगे, लेकिन आपको पेमेंट जो है वो नेट कैश मिल जाएगी। तो ऐसे कारोबार से बाज रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि वीडियो कैसी है। मैं हर बंदे को कमेंट देखता हूँ, लेकिन कमेंट जो है मैं फ़िलहाल लाइक और जवाब नहीं दे रहा, मैं कमेंट के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मेरे जो कमेंट्स हैं वो तमाम महफूज रहें, तमाम कमेंट्स के जवाब जो हैं उनको वीडियो के ज़रिए दिए जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।